अक्सर ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट अपनी एग्ज़ाम नज़दीक आते ही सब कुछ अच्छे से याद कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो वे एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते ही एंड टाइम पर आधा भूल जाते हैं। फिर लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ याद नहीं आता है और ऐसे में उनके द्वारा किया गया सारा मेहनत बेकार हो जाता है। दोस्तों, जब भी याददाश्त या स्मरण शक्ति की बात होती है तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का चेहरा सामने आता है। उनकी याददाश्त इतनी मजबूत थी कि अगर वे किसी भी पेज को एक बार ठीक से पढ़ लेते थे तो उस पेज पर लिखे हर एक शब्द उनके दिमाग में छप जाते थे। आज मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद के स्मरण शक्ति के बारे में उनके जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप भी अपनी मेमोरी पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बात उस समय की है जब विवेकानंद अपने गुरु भाई के साथ यात्रा पर गए हुए थे। स्वामी जी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें जहाँ भी अच्छी किताबें मिलती थी तो वे उसे अवश्य पढ़ते थे। किसी भी नई जगह पर वे लाइब्रेरी अवश्य खोजते थे। एक शहर में उन्हें एक पुस्तकालय में कई ऐसी किताबें दिखाई दी जिन्हें वे पढ़ना चाहते थे। किताबें पढ़ने के लिए स्वामी जी और उनके गुरु भाई कुछ दिनों तक उसी शहर में ठहर गए। गुरु भाई उन्हें पुस्तकालय से संस्कृत और अंग्रेजी की नई नई किताबें लाकर देते थे। स्वामी जी उन किताबों को पढ़कर एक ही दिन के बाद वापस कर देते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लाइब्रेरियन ये सब देखकर हैरान था। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से पूछा कि क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाते हैं? यदि इन्हें केवल देखना ही है तो मैं यूं ही यहाँ पर दिखा देता हूँ। रोज इतना वजन उठाने की क्या आवश्यकता है? स्वामी जी के गुरु भाई ने कहा, भाई जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरे गुरु भाई इन सब किताबों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं, इसके बाद ही मैं इन्हें यहाँ पर वापस करने आता हूँ। ये बात सुनकर लाइब्रेरियन ने कहा कि अगर आपकी बात सच है तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहता हूँ। गुरु भाई ने स्वामी जी को लाइब्रेरी लेकर आने की बात कही। अगले दिन गुरु भाई स्वामी जी को लेकर लाइब्रेरी पहुँच गए। स्वामी जी ने लाइब्रेरियन से कहा कि महाशय, आप हैरान ना हो, मैंने न केवल इन किताबों को पढ़ा है बल्कि मुझे पढ़ा हुआ सब याद भी है। इतना कहते हुए स्वामी जी ने कुछ किताबें वापस की और उन किताबों के कुछ अंश पेज नंबर के साथ लाइब्रेरियन को सुना दिए। लाइब्रेरियन ये सब सुनकर चकित रह गया और उसने स्वामी जी से इतनी अच्छी याददाश्त का रहस्य पूछा। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर पूरी एकाग्रता के साथ कंसंट्रेट होकर कुछ पढ़ा जाए तो पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है, लेकिन इसके लिए एक और बात आवश्यक है कि हमारे मन की धारण करने की शक्ति अधिक से अधिक होनी चाहिए और ये शक्ति ध्यान और अभ्यास से आती है। दोस्तों, जिस तरह से लगातार एक लेंस से सनलाइट को पास कराया जाए तो वह कागज को जला सकता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने दिमाग को किसी एक चीज़ पर फोकस करे, किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करे तो वो उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकता है। हमारे दिमाग में असाधारण और असीमित शक्तियाँ छुपी हुई है, परंतु हम जैसे लोगों का दिमाग अनेकों चीज़ों में बटा होता है। अगर हम अपने दिमाग को इतने कामों में लगाने के बजाय किसी एक काम पर लगाए तो हम अपने मेमोरी पावर को हजारों गुना बढ़ा सकते हैं।